एक यूकैरियोटिक की सेल साइकिल दे रखी है, ठीक है। इसकी स्टेजेस बतानी है और घंटे बताने हैं और क्या क्या कौन सी स्टेज का क्या क्या काम है ये बताना है, ठीक है। इसमें सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट है, कहाँ से स्टार्ट होती है, जो सेल एंड होने के बाद स्टार्टिंग पॉइंट G0 फेज से होता है, जिसको क्यूसेंट फेज भी बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एस फेज होता है, फर्स्ट एस फेज होता है ना, G1 फेज होता है, दूसरा क्या है एस फेज होता है, तीसरा क्या है G2 फेज होता है और फिर क्या है एम फेज होता है। टोटल 4 ही होते हैं, G1 फेज, एस फेज, G2 फेज और एम फेज, 4 फेज होते हैं, ठीक है। अब G1 क्या है 6 से 12 घंटे का होता है, मैक्सिमम 12 घंटे का हो सकता है। एस फेज सिंथेटिक बेस 6 से 8 घंटे का होता है, मैक्सिमम 8 का हो सकता है। G2 3 से 4 घंटे का होता है और एम फेज क्या है 1 आवर का होता है। जो एस G1 फेज है ओनली 12 घंटे का होता है ये, और G2 और एम फेज क्या है ये क्या है 12 आवर का होता है, और टोटल साइकिल क्या है 24 घंटे का होता है, ठीक है। तो ये 3 4 ये घटते बढ़ते, वैसे तो 8 4 1 तो 13 होते हैं, बट ये 12 का होता है ये टोटल, ठीक है। और ये क्या है 12 का होता है, तो 24 घंटे में पूरा सेल है, ये घटते बढ़ते रहते हैं क्योंकि एक रेंज दे रखी हुई है, ठीक है। 6 से 12, 6 से 8, 3 से 4, 1 घंटे की, ठीक है। अब इनके फंक्शन देखते हैं क्या क्या है, क्या क्या नाम है इसका। G0 फेज को क्यूसेंट फेज भी बोलते हैं, ठीक है। G0 फेज टर्मिनली डिफ्रेंशिएशन सेल, ठीक है, विदड्राइंग फ्रॉम दिस सेल साइकिल के अंदर आइडेंटिफाई के लिए, ठीक है। रिसेंटली पॉइंट ए सेल रिटर्निंग फ्रॉम द G0 फेज इंटर एट द अर्ली G1 फेज, यानी कि G0 से क्या है एंटर होगी, क्या है एस फेज के अंदर होगी, इसको G0 फेज को क्यूसेंट फेज भी बोलते हैं, ठीक है। G1 फेज क्या होता है RNA प्रोटीन सिंथेसिस होती है इसके अंदर, और नो DNA सिंथेसिस, यानी कि ओनली क्या RNA प्रोटीन सिंथेसिस होती है, DNA यहाँ की सिंथेसिस नहीं होती, DNA नहीं बनता, ओनली RNA प्रोटीन बनता है, ठीक है। एक यहाँ क्या रिस्ट्रक्शन भी पॉइंट होता है, ए सेल दैट पास दिस पॉइंट इज कमिटेड टू पास इनटू द एस फेज, यानी कि जी फेज लास्ट में क्या है रिस्ट्रिक्टेड फेज होता है, यो पास करता है किसके अंदर एस फेज के अंदर पास करता है, तो ये बता रखे इसमें, ठीक है। एस फेज के अंदर क्या है, एस फेज के अंदर DNA सिंथेसिस होती है डबल द अमाउंट ऑफ DNA, यानी कि DNA सिंथेसिस को डबल अमाउंट के अंदर बन जाता है, यानी डबल स्टैंडर्ड DNA बन जाता है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। इन दिस सेल RNA प्रोटीन आल्सो सिंथेसाइज, इसके अंदर DNA और RNA और प्रोटीन भी बनता है और DNA डबल स्टैंडर्ड बनता है, ठीक है, ये बता रखे इसके अंदर, ठीक है। और G2 फेज के अंदर क्या होता है नो DNA सिंथेसाइज ओनली RNA प्रोटीन सिंथेसिस कंटिन्यू, यानी कि लगातार यहाँ से स्टार्ट होती ये भी बननी, फिर यहाँ भी कंटिन्यू बनती रहती है RNA प्रोटीन, बट क्या है DNA नहीं बनता, ओनली DNA कहाँ बनता है डबल स्टैंडर्ड किसके अंदर बनता है एस फेज के अंदर होता है, और G1 एस और G2 के अंदर RNA प्रोटीन सिंथेसिस बनती रहती है, ठीक है। अब क्या है लास्ट में जाके क्या है, अब सेल क्या है माइटोसिस हो गए, न्यूक्लियर डिवीज़न हो गए, ठीक है, और साइटोकाइनेसिस होकर सेल डिवीज़न ऑफ येट 2 डॉटर सेल के अंदर कन्वर्ट होगी, यानी कि एक सेल थी अब क्या उसके न्यूक्लियस डिवीज़न हो गया और माइटोसिस होकर क्या 2 सेल के अंदर कन्वर्ट होगी, ठीक है, ऐसे ही, ठीक है। ये देखा होगा ये अलग हो जाएगी, ये अलग हो जाएगी, ठीक है, 2 सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये क्या है एंड पॉइंट है, ठीक है, 2 सेल होगी बस, फिर दोबारा से स्टार्ट होगी G0 फेज से स्टार्ट होगी इनिशियल पॉइंट से, और फिर ये G2 किसके अंदर G0 से G1 के अंदर स्टार्ट होगी, ठीक है। अब देखो थोड़ा बहुत यूकैरियोटिक सेल साइकिल के अंदर क्या क्या है, 4 स्टेजेज हैं, ठीक है, मैंने बता दिया। सेल डिफाइनिंग द यूकैरियोटिक अकर इन द 4 सेल वेल डिफाइंड स्टेज, 4 बता रखी हैं, ठीक है। एस फेज है जिसके अंदर DNA का रेप्लिकेशन होता है, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड बनता है, ठीक है, टू प्रोड्यूस द कॉपी ऑफ द बोथ डॉटर सेल, यानी कि कॉपी क्या है DNA की किसके अंदर बनती है 2 कॉपी बनती है डॉटर सेल की, ठीक है, किसके अंदर एस फेज के अंदर। इन दिस G2 फेज के अंदर क्या था जी इंडिकेशन दिस गैप बिटवीन द डिवीजन, ठीक है, इन न्यू प्रोटीन आर सिंथेसाइज एंड दिस सेल अप्रोक्सीमेटली डबल साइज के अंदर हो जाती है इसके अंदर, ठीक है।
अब देखो नेक्स्ट क्या है, एम फेज के अंदर क्या है, माइटोसिस होता है, मैटरनल न्यूक्लियर इन्वॉल्व ब्रेक डाउन। ठीक है, जो मटेरियल था न्यूक्लियस का वो ब्रेक डाउन हो जाता है। मैचिंग द क्रोमोसोम आर पुल इनटू द अपोजिट पोल ऑफ सेल, यानी कि जो उसमें थे क्रोमोसोम थे ना, वो अपोजिट पोल के अंदर चले जाएंगे। जैसे ये सेल है ना, तो ये मटेरियल तोड़ कर यहाँ की तरफ चले जाएंगे क्रोमोसोम, ये ठीक है चले जाएंगे। सराउंडिंग बाय न्यू फॉर्मेशन न्यूक्लियर इन्वॉल्व है, यानी कि ईज सेट है ऑफ डाटर क्रोमोसोम इन द सराउंडिंग बाय द न्यू फॉर्मेशन ऑफ इन न्यूक्लियर इन्वॉल्व साइटोकाइनेसिस, यानी कि क्या फिर ये क्या है, एक न्यूक्लियर इसके पास न्यूक्लियर बना देंगे और ये क्या डिवाइड होकर फिर क्या है, ये अलग चली जाएगी, ये अलग चली जाएगी। ठीक है, ऐसे कह रहा है ये। ठीक है न्यूक्लियस के अंदर चारों जो कवरिंग हो जाएगी, यानी कवर कर लेगा, और फिर साइटोकाइनेसिस होगी, यानी ब्रेक डाउन हो जाएगा इसका, और ये अलग अलग चलेंगे, ये 2 डाटर सेल बन जाएंगे। ठीक है, सेल ऑफ द प्रोड्यूसिंग द 2 डाटर सेल। ठीक है, एंड एम्ब्रियोनिक और रैपिडली प्रोलिफरेटिंग टिश्यू, ईच डाटर सेल डिवाइड्स अगेन बट ओनली आफ्टर द वेटिंग ऑफ पीरियड ऑफ G1 फेज के बाद। ठीक है, इन द कल्चरल एनिमल सेल दी एंट्री प्रोसेस टेक अबाउट द 24 आवर, यानी कि कंप्लीट क्या है 24 आवर का सर्कल पूरा होने के बाद फिर स्टार्ट होगा नेक्स्ट। ठीक है, आफ्टर द पासिंग थ्रू द माइटोसिस इनटू द G1 फेज एंड ए सेल आइदर कंटिन्यू थ्रू अनदर डिवीजन और कैरियर केसेस टू डिवाइड। एंट्री द क्यूसेंट फेज, यानी कि G0 फेज क्या है क्यूसेंट फेज है G0 फेज को, यानी कि पूरा सेल कंप्लीट होगा तो साइटोकाइनेसिस होगा, फिर क्या एंट्री क्या है किसमें चला, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है G0 फेज हो जाएगा, जिसको क्यूसेंट फेज बोलते हैं। दैट मे बी लास्ट आवर इन डे, इन 24 का लास्ट आवर आ गया। ठीक है, एम फेज 1 आवर का था वो कह रहा है। और लाइफ टाइम ऑफ द सेल, व्हेन a cell is G0 beginning to divide again, it re-enter the division of cycle through the G1 phase and differentiated cell such as hepatocyte or adipocyte having the acquired their specialized function and form their remains in the G0 phase के अंदर। ठीक है, तो ये बता दिया मैंने सेल साइकिल का, साइकिल हावर है, फेजेज हैं और क्या काम है इनका। ठीक है।